स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। यूरोप अब भारत की तरफ भाग रहा है। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि यूरोपीय यूनियन की चीफ कह रही है कि हम भारत जाएंगे, भारत के साथ रिश्तों को बढ़िया करेंगे। आखिर अचानक से ये सारी बातें क्यों होने लगी, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने अब डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है कि नहीं भाई, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, मना कर दिया है। किस चीज के लिए? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। समय बदलता है और समय का चक्र इस बार फिर से बदला हुआ है और इस बदले हुए समय के चक्र में तालिबान से मांगा है वापस से ट्रंप ने, हमारे हथियार दे दो। अब एक बार को आपको सुनकर लगेगा ये क्या बात हुई अचानक से। तो ट्रंप ने एक बयान दिया था और इस बयान में ट्रंप ने क्या कहा था? ट्रंप ने कहा था कि अगर तुम्हें हमसे मदद चाहिए तो तुम्हें हमारे सारे हथियार वापस करने पड़ेंगे। जब अमेरिका निकलने लगा अफगानिस्तान से, तब उस समय अमेरिका के सामने एक बड़ा मुश्किल हालात खड़ा हो गया और अमेरिका को अपने हथियार निकालने थे। ये जो हथियार थे, इस हथियार को निकालने के लिए वैसे तो कहा जाता है कि उस समय इमरान खान से कहा गया था। तो इमरान खान ने यहाँ कहा था कि मात्र $2 बिलियन में हम इन्हें रास्ता देंगे और इतने बेवकूफ बनेंगे। पाकिस्तान उस समय कुछ और ही सोच रहा था। पाकिस्तान सोच रहा था कि ये हथियार घूम फिर कर हमारे हाथ ही लगेंगे, इसलिए उन्होंने हथियारों को लेकर, कहा जाता है कि रास्ता देने में आनाकानी शुरू कर दी थी। डेडलाइन पास आ रही थी। आखिरकार अमेरिका को अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकालना था और वो हथियारों को छोड़कर ही निकल गए। बहुत सारे हथियार थे। बाद में इन्हीं हथियारों को तालिबान ने अपने परेड वगैरह में दिखलाना शुरू कर दिया, अपने लोगों को हाथ में थमाना शुरू कर दिया। अब क्या सीन है? अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली में कहा था कि अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो क्या अमेरिका मदद करता है? हाँ जी, बाइडेन प्रशासन ने कथित तौर पर मिलियंस डॉलर अफगानिस्तान को दिए हैं और ये क्यों दिए हैं, इस चीज को लेकर अभी भी दुविधा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये इसलिए दिए गए थे ताकि यहाँ पर स्थिरता आ सके, पर अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सुनो, ये सारी बातें भूल जाओ, स्थिरता वाली चीजें, और अगर तुम्हें चाहिए कि हम तुम्हें मदद दें तो फिर तुम्हें हमारे हथियार लौटाने होंगे। तालिबान ने कहा कि नहीं जी, हम ये हथियार आपको नहीं लौटा सकते हैं। अब यहाँ पर आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया गया है, पर कहा जा रहा है कि तालिबान इस चीज के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि उनका कहना है कि हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे पड़ोस में बहुत सारी समस्याएं हैं, हमें उल्टे हथियारों की जरूरत है और हम इस वक्त हथियार वापस करने की तरफ नहीं जा सकते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उधर अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और इधर तालिबान ने 2 अमेरिकियों को रिहा कर दिया। इन दोनों अमेरिकी नागरिकों को कैदियों की अदला बदली प्रक्रिया के तहत छोड़ा गया। काबुल सरकार का कहना है कि अमेरिकी कस्टडी में कैद अफगानी नागरिकों को भी रिहा किया गया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि हम समझते हैं कि बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने का ये एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रक्रिया में कतर की अहम भूमिका रही, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। ट्रंप ने सोमवार को कैपिटल हिल के रोटुंडा हॉल में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उनसे पहले जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पैरवी की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। हम इसे एक औजार के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए इससे जुड़ा आदेश आज से ही वापस ले रहे हैं। और उन्होंने सोमवार को कई कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सरकारी एजेंसियों को अमेरिकियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकारी आदेश का उद्देश्य फेडरल सरकार द्वारा अमेरिकी लोगों पर सेंसरशिप को तुरंत समाप्त करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण के बाद कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। उन्होंने इंडोर शपथ समारोह में शपथ ग्रहण किया, जो कि अमेरिकी इतिहास में दूसरी बार हुआ। ये फैसला कड़ाके की ठंड के बाद लिया गया था। अमेरिका में कड़ाके की ठंड के बावजूद उनके समर्थक वाशिंगटन डीसी पहुंचे थे। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप को लेकर धमकाना शुरू कर दिया है अमेरिका ने। और अमेरिका ने साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। बाकी दुनिया भले हल्के में ले रही हो,
ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान ने ये करके ट्रंप को गुस्सा दिला दिया है। अब आगे बहुत सारी मुश्किलें होंगी, लेकिन यहाँ पर यूरोपीय देश ट्रंप को हल्के में नहीं ले रहे हैं। और इसका बड़ा एग्जाम्पल देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दो देश के दिग्गज, जर्मनी और फ्रांस, यूरोप के ये दिग्गज देश माने जाते हैं। एक सेना के मामले में पावर हाउस है, तो दूसरा कभी किसी जमाने में इकोनॉमिक पावर हाउस हुआ करता था, अभी तो फिलहाल अपनी ही मुसीबतों को झेल रहा है। ये दोनों इकट्ठा हुए हैं और दोनों इकट्ठा होकर ये कह रहे हैं कि देखो जी, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ये तो बड़ी मुश्किल है, हमें इनके टैरिफ से बचना होगा और बचने के लिए उपाय निकालना होगा। अब ये उपाय कैसे निकलेगा? अब यहाँ पर इन्हें चाहिए बाजार, खुद में कितना बेचेंगे, कितना खरीदेंगे, खैर वो भी करेंगे, लेकिन अभी इनके लिए बाजार हो गया है भारत। भारत में ये निवेश करने के लिए उत्सुक है कि जितनी जल्दी यहाँ बाजार में हम उतर पाएं। अब माना जा रहा है कि भारत के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना आसान हो सकता है। वैसे यूरोप और भी कई चीजों से हिला हुआ है। एलन मस्क से भी ये डरे हुए हैं, और डरने के पीछे कारण क्या है? एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में जितने खुश नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ट्रंप नहीं बल्कि एलन मस्क ही राष्ट्रपति बन के आ रहे हों। और कहा जा रहा है कि अब वो यूरोप की तरफ आ रहे हैं, यानी कि यूरोप में भी सत्ता बदलेगा और इस दिशा की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं एलन मस्क। यूरोप को ऐसा लग रहा है, इस अखबार में भी ये चीजें कही गई है। पर अब एक सीन देखने को मिल रहा है कि यहाँ ये लोग समझ चुके हैं कि अब समस्याएं बढ़ेंगी, और समस्याएं जब बढ़ेंगी तो भारत से अच्छा कोई और नहीं हो सकता है जहां पर हम उम्मीद लेकर पहुंचे। अभी $500 बिलियन सॉफ्ट बैंक ने ऐलान किया है अमेरिका में लगाने के लिए। कहते हैं समरथ को नहीं दोष गोसाई, यहाँ पर ऐसा ही चल रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप का पहला रूप सब देख चुके हैं, और इसके बाद सॉफ्ट बैंक ने ऐलान किया, और इस ऐलान के बाद सबसे बड़ा झटका किसे लगा? कल हमने आपको एक वीडियो दिखाया था और उसमें दिखलाया था कि किस तरीके से सॉफ्ट बैंक ने यहाँ $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात की। अमेरिका एआई की दौड़ में अभी अभी शुरुआत कर रहा है, लेकिन यूरोप टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को टेक्सास में एक डेटा सेंटर शुरू करते हुए आने वाले सालों में अमेरिकी एआई प्रभुत्व को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि $500 ट्रिलियन की परियोजना का ये अनावरण कर रहे हैं। महत्वाकांक्षा का स्तर यूरोप में चौंका देने वाला है, जहां राजनीतिक नेताओं ने महाद्वीप के वैश्विक नेतृत्व को बहाल करने में मदद करने के लिए एआई पर उम्मीदें लगाई है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन ने कहा है कि यहाँ पर हम यूरोप को अमेरिका और चीन के बराबर लाएंगे, लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे? इतना पैसा तो इन्हें चाहिए। यहाँ पर एक हफ्ते में ही यूएस ने एआई के ऊपर इतना आक्रामक रुख अपना लिया है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में अपने एआई चिप्स के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है, एआई विनिमय को बढ़ावा देने से परहेज कर दिया है। अब एक निवेश कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें पहले ही $500 बिलियन आ गए हैं। तो यूरोप को अब कुछ नहीं दिख रहा है, यूरोप को दिख रहा है भारत, और ये भारत की तरफ दौड़ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।